सो हे गाइस वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल इन यूट्यूब। भाई देखो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ एयरफोर्स है नेवी जो आपके अपकमिंग एग्जाम होंगे 2020 पे। ठीक है, सो उसी से रिलेटेड बट आप सभी से एक सजेशन चाहिए। भाई देखो ये तो ठीक है, अपना टॉप 500 सीरीज का पार्ट 4 है और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 35 to 30 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। बट एक सजेशन है, जैसे इंग्लिश सेक्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं, सो इंग्लिश में वोकैब्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना, मतलब रोल होता है। सो मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक मॉर्निंग पे एक क्लास लगाई जाए जिसमें मैं डेली 20 वोकैब्स मतलब कि याद ना करना पड़े और विथ ट्रिक वो डेली रहेगा। ठीक है, सो इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये वीडियो जैसे लगा आप जरूर बताना। ठीक है, सो चलते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पूरे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज है और PDF आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगी। सो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सो ये क्वेश्चन आई थिंक आप सभी ने पहले भी पढ़ रखा होगा। सो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अ किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, मीन्स 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है, एनर्जी की, पावर की, इलेक्ट्रिक चार्ज की या इलेक्ट्रिक करंट की। सो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू P इंटू टी। P मतलब पावर इंटू टेम्परेचर टाइम, सॉरी ओके। देन इसका जो मीन्स किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, एनर्जी की। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा, एनर्जी। अच्छा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10 टू पावर, मतलब मेगाजूल पे बात कर लेते हैं तो 3.6 मेगाजूल ही हो जाएगा। ठीक है, देन आपको पावर करने का कोई नीड ही नहीं है। सो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 186। एक बात और बता देता हूँ, इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं, इससे पहले के 3-4 पार्ट नहीं देखे, क्योंकि ये 186 ऐसे ही थोड़ी पहुँच गए। सो उसके लिए मैं आई बटन पे वीडियोस के लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। सो बताओ क्या है फॉर्मूले, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम बिकॉज, वेंटिलेटरों को कमरे की छत के समीप लगाया जाता है क्योंकि। बताओ भाई, वेंटिलेटर आप सभी ने सुना होगा, तो इसको कमरे की छत के पास में क्यों लगाया जाता है। सो ऑप्शंस अपने सामने है क्या, सांस छोड़ने से निकली गर्म हवा ऊपर उठती है तथा बाहर चली जाती है। बिल्कुल सही है वैसे यहाँ पे राइट आंसर, बट ऑप्शंस और भी देख लेते हैं। ये कमरा में तिरछा वातन प्रदान करते हैं, ये कमरे में सूर्य की रोशनी आने देते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं होता, ये तो ऐसे ही मतलब एलिमिनेट कर देते हैं। और क्या है लास्ट, निचले भाग में अच्छे नहीं देखते, ये भी यहाँ पे राइट नहीं था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ही सही था। और आप इन 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज है इन्हें नोट भी कर सकते हो। सो राइट आंसर अपना 186 से क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या है कि मतलब वेंटिलेटर को कमरे के छत के समीप क्यों लगाया जाता है, क्योंकि सांस छोड़ने से निकली गर्म हवा ऊपर उठती है तथा बाहर चली जाती है। तो 186 का राइट आंसर ए नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हेयर ऑफ सेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू, दाढ़ी बनाने की कुचियत व ब्रश के बाल चिपक जाते हैं जब उन्हें पानी से निकाला जाता है क्यों। अब यहाँ पे वो कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन है जो पूछते हैं ना कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस मतलब आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये क्वेश्चन किसी का नहीं गलत होगा, क्योंकि आपने इतने बार कर रखा है, इतने बार कर रखा है कि इसका देखते ही आप सरफेस टेंशन आंसर कर दोगे। ठीक है, मुझे विश्वास है, मतलब बिलीव है कि 85% कैंडिडेट इसका राइट आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर सरफेस टेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 188। इन सेवर विंटर इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप्स बस्ट बिकॉज, बेयर ठंड में ठंडे देशों में जल के पाइप फट जाते हैं क्योंकि। सिंपल सा लॉजिक है, जमने पर पानी फैल जाता है, जल पाइपों की सिकुड़न, उच्च वायुमंडलीय ताप और उपरोक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव। ये तीनों हो नहीं सकते। ठीक है, जल पाइपों का सिकुड़न और ये देखो पहला और सेकंड तो पॉजिटिव हो गए, तो डी नंबर और बी नंबर तो खत्म ही हो गए। सो अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या है, इन सेवर विंटर इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप बस्ट विकास। ठीक है, ठंडे देशों में जल के पाइप फट जाते हैं क्योंकि जमने पर जो पानी होता है, वाटर होता है, वो एक्सपैंड होता है, बढ़ता है। सो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ बार, किसी क्षण की चुंबकीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, द इंटायर बल्क ऑफ द बार गेट्स मैग्नेटाइज। ठीक है, मीन्स जो पूरा का पूरा मीन्स बल्क होता है, बार होता है, वो पूरा का पूरा मैग्नेटाइज हो जाता है, मीन्स पूरा का पूरा चुंबकीकरण हो जाता है। सो राइट आंसर तो अपना यही पे था। और भी ऑप्शंस थे, यहाँ पे पढ़ सकते थे कि क्षण की केवल सतह को चुंबकीकृत करता है, मतलब एक साइड को केवल चुंबकीकृत करता है, दोनों साइड को करता है, पूरे को कर देता है। सो राइट आंसर अपना पूरा का पूरा कर देता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 189 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर एक्वायर्स द स्फेरिकल शेप ड्यू टू, वर्षा जल की गिरती बूंद किस कारण से गोली आकार धारण करती है।
विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन में पृष्ठ तनाव के कारण वो ऐसा सीन क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, इसका क्या हो जाएगा, द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज इज, मीन्स सभी मूलभूत बलों में सबसे कमजोर है। सब, अच्छा आप सभी ने फोर्सेस के नाम जरूर सुने होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। सो इसमें से सबसे मतलब कि क्या पूछ रहे हैं, वीक, सबसे कमजोर बल कौन सा होता है। सो सबसे कमजोर बल जो आपका होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर सबसे स्ट्रांग की बात कर ली जाए तो होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। कौन होता है, न्यूक्लियर फोर्स। और उस न्यूक्लियर फोर्स का सेकंड पोजीशन पे कौन आता है, स्ट्रांग पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, मींस नेक्स्ट क्वेश्चन 192, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ, वायु में ध्वनि का वेग किसके बदलने से नहीं बदलता है। समझे, वायु में ध्वनि का वेग किसके बदलने से नहीं बदलता है, टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर, मॉइस्चर कंटेंट इन एयर, विंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वायुदाब के कारण नहीं बदलता है। किसके कारण, वायुदाब के कारण। सो क्या था क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग किसके बदलने से नहीं बदलता है, प्रेशर ऑफ एयर के कारण नहीं बदलता है। सो 192 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, एटॉमिक पावर प्लांट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, परमाणु विद्युत संयंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फिजन, फ्यूजन या फिर थर्मल। देखो यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे 70% को तो ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, परमाणु विद्युत संयंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। ओके, क्योंकि बनाने की बात हो रही है और जस्ट इसका अपोजिट होता है अगर विखंडन। ठीक है, देन आपका वो सूर्य वाला सीन हो जाता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हाइड्रोजन बम जो होता है, ठीक है, वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। ऑप्शन पे मतलब कमेंट सेक्शन है आपके सामने, जाके कमेंट पे कमेंट करके बताओ। अब 205 क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलोमीटर का इस्तेमाल किसे मापने के लिए किया जाता है। अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं, सेस्मोमीटर, सेस्मोग्राफ, सॉरी। ठीक है, भूकंप मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये सारे के सारे आप अल्टीमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर और आपने सोनार, ये सभी का सुना होगा ना नेम। ऐसे ही होता है बोलोमीटर। सो इसका यूज किसके लिए किया जाता है। ठीक है, सो बोलोमीटर का जो यूज किया जाता है वो अपना किया जाता है टेम्परेचर मेजर के लिए। किसका मेजर के लिए, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इन्वेंटेड मर्करी बैरोमीटर, पारा बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया। भाई क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने इसका आंसर बताने वाला, गूगल मत करना। अगर खुद को आता है तो जरूर बताओ, नहीं आता तो फिर कर सकते हो। ब्लाइस पास्कल, डैनियल बर्नौली, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर एवेंजेलिस्ता, ठीक है, टोरिकेली। सो क्या होगा राइट आंसर, आप सभी पढ़ सकते हो। पारा बैरोमीटर का आविष्कार यहाँ पे पूछा है। जब नहीं आता तो गूगल पे डाल देना हु इन्वेंटेड द पारा बैरोमीटर, देन आप इजिली पा जाओगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू, किसी पत्थर को ठोकर मारने से एक व्यक्ति को चोट क्यों लगती है। तो आपने न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही वाला सेम सीन है यहाँ पे। सो 207 का राइट आंसर क्या होगा, रिएक्शन। किसी पत्थर को ठोकर मारने से एक व्यक्ति को चोट क्यों लगती है, भाई हम ठोकर मारेंगे वो भी अपना मतलब दबदबा दिखाएगा कि हमारे अंदर भी पावर है, केवल तुम ही नहीं कर सकते। सो 207 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 208, द फ्यूज इन आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मेल्ट विद देयर इज अ हाई राइज इन, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज पिघल जाता है जब किसमें बहुत अधिक वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है, प्रेरकत्व में, इंडक्टेंस में, करंट में, रेजिस्टेंस में, कैपेसिटेंस में। बताओ भाई। सो हमारे घरेलू मतलब विद्युत परिपथ में जो फ्यूज लगा होता है, आप सभी के घर पे हो, सभी के घर पे तो आई थिंक नहीं पता बट होता है, ठीक है। तो किसमें बहुत अधिक वृद्धि होती है, सिंपल सी बात है, करंट में वृद्धि होती है तभी वो पिघल जाता है। सो यहाँ पे करंट कहाँ है, हाँ ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं 209, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक एग्जाम्पल फॉर कैंटिलीवर बीम, निम्न से कैंटिलीवर बीम का एक उदाहरण है, कौन है, डाइविंग बोर्ड, ब्रिज, सीसा या कॉमन बैलेंस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिज, ठीक है। कैंटिलीवर बीम का उदाहरण कौन सा है, ब्रिज, ऑप्शन नंबर सेकंड था आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ डिफिकल्ट टू कुक राइस,
चावल पकाना मुश्किल होता है कहाँ पे? एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन, एट द सी लेवल, अंडर अ माइन, सेम एनीवेयर, कहीं भी। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पे। तो ऑप्शन नंबर डी तो खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी, अभी बचे 3। तो देखो आप सभी ने पढ़ा होगा प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा ना, जहाँ जितना कम होता है वहाँ खाना बनाना उतना ही कठिन होता है। सो सबसे कम प्रेशर कहाँ पे होगा? इन तीनों सिचुएशन में। सिंपल सी बात है, पहाड़ों की चोटी पर मीन्स ऊपर, जितना हम ऊपर जाते जाते हैं वहीं पे मतलब प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन 210 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ? मीन्स एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? अर्थ से मतलब किसी चीज को पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? अ सोप बबल सोज कलर्स व्हेन इल्यूमिनेटेड विद व्हाइट लाइट, दिस इज ड्यू टू। सफेद प्रकाश में प्रकाश युक्त होने पर साबुन का बुलबुला रंगों का प्रदर्शन करता है, इसका कारण क्या है? डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस या फिर रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, पहले भी आप सभी ने सुना होगा। इंटरफेरेंस मतलब कि व्यतिकरण, वही सीन है। सफेद प्रकाश में प्रकाश युक्त होने पर साबुन का बुलबुला रंगों का प्रदर्शन करता है, इसका कारण है इंटरफेरेंस मीन्स आपका व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 213 द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज। पृथ्वी पर दूरवर्ती वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, क्या है? टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप, बस यही है। और भी ऑप्शन से आप पढ़ सकते हो ABCD पे। हाँ, और आई थिंक आपको आता भी होगा। स्थलीय टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। पृथ्वी पर दूरवर्ती वस्तुओं को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 214। अरे 214 कहाँ गया? सॉरी, यहाँ पे आई थिंक मैंने ऐड नहीं किया, सो सॉरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन लिक्विड्स हैज द लीस्ट डेंसिटी? निम्न में से किस तरल पदार्थों में सबसे कम घनत्व होता है? बताओ भाई, किस में सबसे कम घनत्व होता है? 215। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर मीन्स पेट्रोल में। पेट्रोल की सबसे लीस्ट डेंसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 216 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लास्ट टेम्परेचर? निम्न से किस सिद्धांत का प्रयोग कम तापमान का निर्माण करने के लिए किया जाता है? अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी, जूल केल्विन इफेक्ट, जूल केल्विन प्रभाव, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ताप विद्युत प्रभाव, एडियाबेटिक और डीमैग्नेटाइजेशन। क्या होगा राइट आंसर? क्या क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग कम तापमान का निर्माण करने के लिए किया जाता है? सो राइट आंसर हो जाएगा आपका एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, रुद्धोष्म विचंबकन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्रकाश विद्युत सेल रूपांतरित करता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स मीन्स प्रकाश सेल रूपांतरित करता है। डायनमो आपने सुना होगा, डायनमो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिक मोटर का सुना होगा, सेम इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहीं पे मतलब वो क्वेश्चन दोनों ज़्यादा बनते हैं, ये तो बहुत कम मतलब ऑप्शन देखने को आपको मिलता है। सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। 217 का राइट आंसर होगा कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कहाँ पे है ऑप्शन? क्योंकि प्रकाश विद्युत सेल होता है जो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट करता है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिख रहा है, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 218। टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड सिमिल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अलग अलग द्रव्यमान वाले दो पत्थरों को एक साथ भवन के शीर्ष से गिराया जाता है। भाई देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इस क्वेश्चन को गलत कर देता है। गलत करने वाला है जबकि कुछ नहीं है इसमें। छोटा पत्थर भूमि पर जल्दी पहुँचता है, बड़ा पत्थर भूमि पर जल्दी पहुँचता है, दोनों साथ पहुँचते हैं। यह पत्थर की बनावट पर निर्भर करता है। देखो पहला नंबर तो जब कभी निर्वात में दोनों गिराए जाते हैं तो दोनों के दोनों मीन्स वैक्यूम में जब कभी दोनों के दोनों पत्थर गिराए जाते हैं दोनों सेम जगह मीन्स सेम टाइम पे पहुँचते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। बट यहाँ पे क्या कह दिया इसने, दोनों अलग अलग द्रव्यमान वाले दो पत्थरों को एक साथ भवन के शीर्ष से गिराया जाता है। ठीक है, सो बताओ 218 का राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको कुछ हिंट दिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ABCD ऑप्शन है आपके सामने और मैंने आपसे 206 आई थिंक पूछा था और एक ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ओजोन होल दैट हैज बीन डिटेक्टेड लाइज इन द एटमॉस्फेयर एबव। ओजोन छिद्र किसका पता लगाने गया कि ऊपर वायुमंडल में अवस्थित है? तो अंटार्कटिका के ऊपर। किसके ऊपर? अंटार्कटिका के ऊपर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। द डिवाइस यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज। किसी विद्युत पंखे की गति को कम करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या रेक्टिफायर। 220 क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, रेगुलेटर।
ठीक है, गति व्यवस्थापक का यूज किया जाता है। ठीक है, किसी विद्युत पंखे की गति को कम करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, तो रेगुलेटर का यूज किया जाता है। और आप सभी कम करते भी हो रूम पे, ठीक है, इस टाइम पे तो जरूरी करते हो। सो अगर यहाँ तक आए हो तो ये 220 तक अपने क्वेश्चन हो गए हैं और ये सीरीज अपना रेगुलर रहेगा, डेली वीडियोस आएंगे। इंग्लिश वाले मैंने आपसे कुछ सजेशन मांगा तो आप जरूर कमेंट में कमेंट करके बताओ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट में कमेंट करके बताना। एंड तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।